हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अवर ओन टीबीटीसी चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सॉल्व एग्जांपल्स जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एंड दिस ऑल एग्जांपल्स आर रिगार्डिंग विद द एप्लीकेशन, राइट, एप्लीकेशन ऑफ ए पी, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे रिलेटेड पूरे एग्जांपल्स है। हमारा जो पहला एग्जांपल है क्या कहता है, ध्यान से देखना। ये एग्जांपल कहता है कि a mixer manufacturing company which manufactures around 600 mixers in third year। तो देखो क्या दिया है, थर्ड ईयर में इन्होंने 600 मिक्सर्स मैन्युफैक्चर किए हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि सेवेंथ ईयर में दे हैव मैन्युफैक्चर्ड अराउंड 700 मिक्सर्स। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हर ईयर मिक्सर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वेदर दे आर with a specific growth, ताकि is this in AP or not, because AP की definition याद रखिए। अभी यहाँ देखो, if every year there is a same growth बोला है, क्या बोला लेना, every year there is a same growth the production of the mixer, then find the production in first year यानी आपको A की वैल्यू निकालना है, find the production in 10th year, that is आपको T10 की वैल्यू निकालना है, and find the production in the first 7 years यानी S7 की वैल्यू निकालना है। देखो सेम ग्रोथ है तो दैट इज़ एवरी ईयर की जो ग्रोथ है वो फिक्स है यानी कॉमन डिफरेंस फिक्स है, तो सेम ग्रोथ यानी D हो गया आपका, तो D फिक्स हो गया। क्लियर। तो जब भी हम लोग कोई क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन में ये डिटेल्स देखना ज़रूरी है कि वेदर डी इज़ दियर, तो डी कॉमन कांस्टेंट है क्या, यस। ए वैल्यू दी है, नहीं दी है। अगर ए नहीं दिया तो ए पी में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी रहती है, उसको यूज़ करके हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो हाउ वी विल स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा कि द गिवन इन्फॉर्मेशन इज़ इन एपी। अब वो एपी में है तो एपी में क्यों है वो, इट इज़ इन एपी बिकॉज दैट इज़ अ सेम ग्रोथ, राइट। हर साल कैसी ग्रोथ है, सेम ग्रोथ है, राइट। सो एज देयर इज सेम ग्रोथ, क्लियर, किसमें है, इन द मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग, इन मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग, therefore इट इज इन AP। सेम ग्रोथ है इसलिए हमने क्या लिखा इसको, इट इज इन AP। क्लियर। नाउ अब हम एज्यूम करेंगे कि लेट्स एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे हम लोग, लेट्स एज्यूम दैट the company manufactured, let's assume that TN is the manufactured mixers in N years, right. TN is number of manufactured mixers in N years। क्लियर हो गया। N नंबर ऑफ ईयर्स में कितने मिक्सर्स मैन्युफैक्चर किए इन्होंने, TN मिक्सर्स मैन्युफैक्चर्स किए, राइट। अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, आल्सो व्हाट वी हैड, T3 कितना दिया उन्होंने, T3 उन्होंने दिया है 600, T7 कितना दिया उन्होंने, T7 दिया उन्होंने 700, राइट। ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब आपको याद होगा हमें T3 T7 यानी जब हमें टर्म पता होती है तो हम लोग TN का फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, A निकालते हैं और D निकालते हैं, राइट। सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन पैटर्न में सॉल्व करके। सो अकॉर्डिंग टू दिस बाय यूजिंग TN इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला आपका, TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर T3 इक्वल्स टू क्या हो गया, A प्लस 3 माइनस 1 D इक्वल्स टू A प्लस 2D हो गया, राइट। अब A प्लस 2D इक्वल्स टू कितना आ गया, T3 है 600, A प्लस 2D इक्वल्स टू 600 हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली T7 हो गया आपका A प्लस 7 माइनस 1 D, दैट इज़ A प्लस 6D इक्वल्स टू कितना आ गया, 700, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। सब्सट्रैक्ट 1 and 2, आपको क्या मिलता है, ए आपका कैंसिल हो जाता है, A प्लस 2D इक्वल्स टू 600 एंड A प्लस 6D इक्वल्स टू 700। ए हो गया आपका कैंसिल, वाई, बिकॉज इट चेंजेस द साइन।
minus 4d equals to 100, that is minus 100, so minus minus becomes plus, d equals to 100 by 4, d equals to आ गया आपका 25. क्लियर, d की वैल्यू 25 आ गई. अभी हम निकालते हैं a की वैल्यू, राइट. तो a की वैल्यू निकालते हैं. a इक्वल्स टू कितना आता है देखते हैं 2 मिनट. सो as d equals to 25, a plus 2d equals to कितना आया था आपका 600. therefore a equals to 600 minus 2d equals to 600 minus 2 into 25 equals to 600 minus 50, right. so कितना आ गया आपका 550. therefore a equals to 550. a की वैल्यू भी मिल गई, राइट. आपको d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू मिल गई, करेक्ट. therefore इसको लिख सकते हैं द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर was 550 mixers, राइट. अभी आपको क्या निकालना है, T10 निकालना है. 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन दिया था, राइट. therefore T10 equals to A plus 10 minus 1 D, right. A की वैल्यू 550, 10 minus 1 9, D की वैल्यू आपकी आई थी 2, करेक्ट. सॉरी, D की वैल्यू आई थी 25. सो 550 प्लस 25, सो 225 इक्वल्स टू कितना आ गया 775. therefore production in 10th year क्या आ गया was कितना था 775 mixers, राइट. अब आ गया था थर्ड का क्या पूछा था उन्होंने, what was the total production in first 7, राइट. तो S7 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, Sn इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, n/2 इन ब्रैकेट क्या था, n/2 इन ब्रैकेट क्या था, फॉर्मूला क्या था 2a plus n minus 1 d. क्लियर, n/2 इन ब्रैकेट 2a plus n minus d. तो S7 इक्वल्स टू 7/2, 2 into 550 plus 7 minus 1, d की वैल्यू है 25, that is 7/2 in bracket 1100 plus 6 into 25 equals to 7/2 in bracket 1100 plus 25 6 150. So this became 7/2 into 1250. सॉल्व करते तो 7 into 625. प्रोडक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स अराउंड 7525, राइट. तो S7, तो टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years कितना आ गया है, therefore टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years was 4375 mixers. क्लियर हो गया. सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस फर्स्ट एग्जाम्पल. हमने पूरे तीनों का आंसर्स निकाल के ले लिए. चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं.